हाय भाई, आप लोग कैसे हैं? मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूं स्वागत। आप लोग घर पर रहें, एकदम सेफ रहेंगे भाई। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काम की बात होगी आज, यानी आज क्लास होगी आपकी। और जो बच्चे घर पे बैठे हैं ना, वो इंतज़ार न करें कि एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे। इन सब फालतू चीज़ों पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बिलीव करिए, जैसे कोरोना हटेगा भाई एग्जाम तुरंत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए और आज से कंटिन्यू क्लास आप लोगों को मिलेंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फेन फ्री करेंगे। कह रहा है किसी निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपए का अंतर है तो राशि क्या होगी? 2000, 1600, 2400 और 1800। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों में ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, रेट भी प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, समय सदैव वर्ष में लिया जाएगा और उसका जो मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल, वो भी क्या होता है? बराबर होता है। 10% है, 2 साल में इसका इफेक्टिव परसेंट क्या हो जाएगा? 10 गुना के 20% हो जाएगा। 4 साल में क्या होगा? 10 के 40% हो जाएगा। अब इन्हीं का अंतर क्या कर रहा है? 400। तो 20%, 40% जो इफेक्टिव परसेंट आपने फाइंड किया, 20 और 40, इसका जो डिफरेंट होगा, यानी 40% और कितने? ये 20%, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 20%। यही परसेंट क्या है? 400 के बराबर है। तो कोई भी धन जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। इसको बैलेंस करने के लिए, यानी 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, और बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को सूट आउट करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है भाई, 2000 यदि कोई ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले से लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम समय के साथ समय वसूल पढ़ाएंगे भाई, इधर उधर की बातें कुछ नहीं होंगी, डायरेक्ट एकदम क्लास की बात करें। कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है? कह रहा है 12 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 24 वर्ष। देखिए ना, ये क्वेश्चन होते हैं ना भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, यानी एज से एक क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को डेमो हम आपको देंगे तो समझ में आएगा कि एज को कैसे पढ़ाया जाएगा। सारा क्वेश्चन पेन फ्री कराया जाएगा। ठीक है, देखिए, इससे पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे। कह रहा है उनके जो उम्रों का अनुपात है वह 8:7 है, 8:7। ऐसे अब मैंने पहला तो अपने पास यह मेथड है, इसके पास सेकेंड मेथड की बात करी जाएगी। अब कह रहा है 20 वर्षों के बाद 13 12, यानी कि ये 13 और 12 हो जाता है 20 सालों के बाद। तो ये भी +20 हो जाएगा, ये भी +20, यानी क्रॉस मेथड लगाएंगे। 12 × 8 = 96, 13 × 7 = 91, 96 91 डिफरेंट क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। 12 दूना 24 यानी 240, 13 दूना 26 260, 40 और 60 क्या हो जाएगा? ये 20 का डिफरेंट हो जाएगा। यानी 5 बराबर 20, एक बराबर क्या हो जाएगा अपना? 4 हो जाएगा। एक बराबर 4, तो कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है, और 1 की वैल्यू क्या है? 4, यानी आंसर क्या आने वाला है आपका? 4 आने वाला है। क्या आने वाला है? 4, जो कि बी ऑप्शन होगा। देखिए, ये तो रहा पेन से, ये तो रहा पेन से, लेकिन फिर भी ये बहुत सुपर तरीका है। इससे भी हम लोग जानते हैं ना, 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन बना लेंगे भाई। ठीक है, और मेरे पास एक ऐसा भी मेथड है जिसे हम लोग बिना बिना पेन का भी बना सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि लास्ट में 20 साल के बाद कह रहा है 13 12 हो जाता है। क्या होता है? 13:12। देखिए, एक को ध्यान देना है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि 20 साल के बाद। ये पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि उनका डिफरेंट है, यानी 8 7 का डिफरेंट क्या है? एक यूनिट है। यदि एक बराबर क्या होगा? 12, तो हम सिर्फ अगली बार यानी कलाम की बात करेंगे। जब 8 और 7 का डिफरेंट एक यूनिट है, वही अंतर है। एक यूनिट की वैल्यू क्या दिया है? यदि ऑप्शन से हम क्या लें? एक बराबर 12 लें तो 8 क्या है? 8 है कलाम का, क्या होगा? एक यूनिट बराबर 12, तो 8 क्या होगा? 12 × 8 = 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़े तो कह रहा है कि 20 साल बाद 13, यानी क्या होगा? 13 से भाग जाना चाहिए 20 साल बाद। अब इसमें 13 ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 116। लेकिन क्या होगा? 13 × 8 = 13, 9 क्या होता है?
17 होता है, यानी यह नहीं फॉलो करेगा। यदि सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, यानी क्या लें यहाँ पर 4 लें, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 4, तो क्या करें 8 रेशियो, 8 चौके क्या होगा, 8 चौके 32 होगा। तो फिर कह रहा है 20 साल बाद 32 20 क्या होगा, 52 हो जाएगा। 52 को क्या करें 13 से मैच कराइए, 13 चौके 52। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस को, यानी हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस को शूट आउट करना होगा। भाई जरा ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे सीखे क्वेश्चंस को, समझ रहे हैं? हालांकि दोनों मेथड ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे सुपर तरीका है। यहाँ पर आप बैठे रहिए, बस माइंड में सोचिए, आप आंसर वहां से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे बनाएंगे, एक्स वाई जेड से भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, लेकिन एक्स वाई जेड वाला उसका भी आंसर आएगा, लेकिन वह कभी रिजल्ट नहीं बना पाएगा और आप मैदान मार ले जाएंगे। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है। देखिए जितने भी बच्चे हैं ना, यदि बच्चे जो बच्चे न्यू हैं और वो हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं, यानी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो ऊपर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्लास के पीडीएफ आपको मिलेंगे। करा 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं, तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी? 23 वर्ष, 40 वर्ष, 39 वर्ष और 37 वर्ष। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? संख्याओं को बराबर बराबर करना। कह रहा है कि 2 नए व्यक्ति आते हैं और कह रहा है 23 और 25 की जगह, यानी पहले 23 और क्या थे, 25 थे। पहले क्या थे, 23 और 25 वर्ष के थे। तो जब इनकी जगह 2 नए आए, तो क्या हुई, औसत एज क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी कि जो आने वाले हैं इससे अधिक उम्र के रहे होंगे। बात समझ रहे हैं हमारी बात? यानी कि इनका जो इनसे अधिक, पहले पहले तो इनसे तो अधिक होंगे, यानी इनका योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आने वाले हैं वो क्या होंगे, 48 से अधिक होंगे। बात समझ रहे? देखिए संख्याओं में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले 10 थे, 2 गए तो 2 आ भी गए, तो संख्या में कोई फर्क नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? संख्या कितनी होगी, 10 ही रहेगी अभी भी, क्योंकि 2 गए 2 आ गए, तो संख्या 10 है। और 3 की वृद्धि हो गई, 10 3 30 की वृद्धि हो गई। टोटल वृद्धि कितनी हुई, 30 की वृद्धि हुई ना। तो ये 48 तो था ही था, प्लस क्या हो गया यहाँ पर, 30 की वृद्धि हो गई। कितना होगा यहाँ पर, 40 30 72 78 हो जाएगा यहाँ पर। और कह रहा है कि दोनों का औसत उम्र, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग देंगे, 39 गुना 78, ये 39। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा, आपका परम सत्य जवाब होगा। कि ऐसे क्वेश्चन करिए आप लोग। ठीक है भाई। आगे चलते हैं सर, बनाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आपको बेहतरीन लग रहा हो ना यार, एक बार कमेंट आप लोग करें। और आप लोगों को देखिए, थोड़ा सा मेरा हेल्थ अब ठीक है, काफी रफ्तार से ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को हम लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। और लाइव में जानते हैं ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हो गए हैं बंद, बच्चे हुए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो जो बच्चे न्यू हैं, जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो फॉर्म डाले हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अब पहले तो आप लोगों का मैराथन क्लास चलाएंगे, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। उसके बाद एक बैच के विषय में प्लान किया जा रहा है आप लोगों के हित के लिए। ये चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है कि 6% का कितना परसेंट 5%, ये क्वेश्चन क्या किया है ना, ये आपको कंफ्यूज किया है। ये होता है कि का और से पर आधारित क्वेश्चन, ऑन द बेस ऑफ का एंड से। कह रहा है कि 75%, 66.66%, 60%, 83.33%। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। कह रहा है कि 6 का, कह रहा है 6, हाँ 6 का कितना परसेंट, कह रहा है कितना परसेंट 5 है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरा होता है। इसमें क्या होता है ना, जो संख्या का के आसपास, जो का के आसपास आएगा वह नीचे लिखा जाएगा। फिर कौन बचा, 5 बचा। 5/6 की वैल्यू पूछ रहा है। 1/6 क्या होता है, 16.66 होता है। यानी 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 क्या होता है, 66 होता है। तो 5/6, यानी 5/6 नहीं, 5 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 16×5 80 हो जाएगा यहाँ पर। पॉइंट 6×5 30, 3×3 33, क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐड करें, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा ये अपना 83.33% आ जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा, आपका परम सत्य जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा कर है। अर्जुन जो है 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल फोन खरीदता है, वह अग्रिम राशि के रूप में 35 रुपये का भुगतान करता है और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी है? 8,540, 9,260, 9,410, 8,720 रुपये। 8,000 रुपये उसको क्या करना है? पे करना है। 3500 उसने पे कर दिया। कितना पे किया यहाँ पर भाई? देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है आप वैसे वैसे करिए। 8,000 की मोबाइल है, कितने की है? 8,000 की मोबाइल है, 3500 पे कर दिया। अब कितना पे करना है उसे? उसे पे करना होगा 4,500 रुपये पे करना होगा उसे। अब उसके लिए क्या कर रहा है कि 18 महीने के बाद रेट क्या है? 12%। रेट क्या है? 8%। 18 महीने 8%। 18 महीने क्या होता है? 1.5 साल होता है। तो 1 साल के लिए 8%, आधे साल के लिए 4%, 8 4 क्या हुआ? 12%। यानी इसका 12% यदि फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो रेट यानी इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना इंटरेस्ट दिया उसने? 12 5 60, 0 6, 12 4 48, 48 से क्या होगा? 54 हो जाएगा। यानी कि उससे अब टोटल कितना उसको पेड करना है? यानी 4,500 पेड करना है, 4,500 और ब्याज कितना पेड करना है उससे? 540। तो कह रहा कुल कितना पेड करना है? तो कुल पेड कितना करेगा? 3500 पहले दिया, 4,500 ये देगा, 8,000 होगा। 8,540 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8,540। जो भी ऑप्शन होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। एकदम प्यार से करिए। आगे चलते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अच्छा, अच्छा भैया, तो फैक्टोरियल की क्वेश्चन करा 0 से 9 तक। क्या कह रहा है? कह रहा है 0 से 9 तक, और कह रहा है 5 अंकों की संख्या कह रहा है। तो देखिए, इसी के दो तरीके हैं। क्या है अपने पास? दो तरीके हैं। एक ही देखिए ना, इसे 9p⁴ लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा डायरेक्ट। आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, फैक्टोरियल 9 अपान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? फैक्टोरियल 4 इंटू क्या होगा यहाँ पर? ये 9। यानी इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 5 भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाकर दिखा दे रहे हैं। फैक्टोरियल 9 और ये 5 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? ये बचेगा फैक्टोरियल 9 अपन क्या बचेगा? फैक्टोरियल क्या बचेगा आपका? 5 इंटू क्या बचेगा यहाँ पर? 9। यदि अब ये 5 के आगे वाली चीज़ें क्या होती है? हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा? अगर इसे आप लोग ओपन करेंगे, ये बचेगा अपना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बचेगा, क्योंकि 5 के बाद जाएंगे तो इधर भी 5 है ना। अगर इसे खोलेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या 2 इंटू 1 जाएगा। तो इसके भी बटे क्या होगा? इसे खोलेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सारी चीज़ें क्या होंगी? यहाँ तक हो जाएंगी कैंसिल, तो यहाँ तक हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इंटू क्या है अपना? ये 9 है। तो ऐसा करते हैं, गुणा हो जाएगा बहुत बड़ा। अब तो हो गया मैटर बड़ा खतरनाक, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। हम लोग यूनिट पर काम करेंगे। ये क्या? 9 6 54 यूनिट प्लस 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 यूनिट प्लस 8 हो जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 चौक 36 यूनिट प्लस आ जाएगा 6। यदि किसी का इकाई कांक 6 होगा, क्या होगा? वही आपका परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आगे चलते हैं। इसे हम लोग डायरेक्ट 5 कर सकते थे, क्योंकि 5 अंक की बात कर रहा है। और देखेंगे जो 0 से 9 जो संख्या लास्ट वाली होगी ना, उसका गुना किया जाता है भाई। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सर, आगे चलिए। लाइव क्लासेस जब आएंगे तो इन सारे क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे तरीके से बात होगी। हाँ, एक अगला क्वेश्चन है, करा अगर एक साइकिल का पहिया 1 किमी चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है? 3.1 सेमी, 3.17 सेमी है, 31.8 सेमी, 0.31 सेमी, 317 और 317 सेमी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जो व्हील होता है क्या होता है? वह वृत्त के आकार का होता है।
ठीक है। और एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की जो परिधि होती है वह क्या होती है? वह होती है 2 पाई r। इसे कह लेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी। क्या होंगे? एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय दूरी है ये। क्या होता है? 2 पाई r। इसे नोट कर लीजिए, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो एकदम आग लगा देंगे आपके दिमाग में। ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं, करा 1 किमी में 500 चक्कर। पहले एक चक्कर में कितनी दूरी तय किया है? करा 1 किलोमीटर में कितना होता है भाई? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर की दूरी तय करने में क्या कर रहा है वो? 500 चक्कर, यानी 500 का भाग देंगे तो एक चक्कर की दूरी आपको मालूम हो जाएगी। तो ये जीरो यहाँ से, ये यहाँ से, 5 दूना 10, क्या आ जाएगा अपना? 2 मीटर। क्या आ जाएगा? 2 मीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी। और एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है आपका? 2 पाई r। यानी क्या होगा यहाँ पर? 2 पाई r बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। आर की वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो ये 2 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है। 2 पाई यानी 2 इंटू क्या होगा? 22 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। ये क्या है अपना? ये मीटर में है। आपसे पूछा क्या? सेंटीमीटर में है। इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 11, एक 7 × 5 = 35। क्या होगा? 350/11 करेंगे। 11 तैया 33 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है। और 20 बचे 11 के में, 11 9 हो जाएगा, 11 × 8 = 88, यानी 31.8। जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, ऐसा लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो भाई दिमाग में एकदम आग लगा दूंगा मैं आप लोगों को। बहुत इजी चीजें हैं, और याद रखिए मेंसुरेशन से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे भाई। कह रहा है यदि नल ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में। ठीक है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा कि टैंक को 25 घंटे में अच्छा भर जाएगा? 12 घंटे, 25 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। वाटर एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत इजी होते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा घुमाया है तो अब परेशान नहीं होने वाला है। ए 40 घंटा ले रहा है, बी 50 घंटा ले रहा है। भी 50 घंटा, तो इनकी कैपेसिटी, टोटल टैंक की क्षमता को ज्ञात करने के लिए इनका एलसीएम फाइंड करना होता है। वह क्या हो जाएगा? 200 यूनिट हो जाएगा, माना जाता है। ठीक है। यह कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ एलसीएम से माना जाता है। अब ये आ जाएगा, हाँ, 40 से 50। ठीक है। ये 5 आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा। लास्ट में ये कह रहा है ना कि ये छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन 25 घंटे में भरा है। इससे एक अर्थ यह निकल के आ रहा है कि जो बी है 25 घंटा काम किया है। 1 घंटे में बी 4 यूनिट पानी डालेगा, तो 25 घंटे में कितना डालेगा? 1 घंटे में 4, तो 25 घंटा में 25 × 4 = 100 यूनिट डालेगा पानी। बात समझ रहे हैं हमारी बात? यानी बी ने 100 यूनिट पानी डाला है अकेले, और टोटल क्षमता कितना है? 200 यूनिट का। अब 100 यूनिट बचा है, अभी 100 यूनिट को कौन है भरा? ए भरा होगा। ए की क्षमता क्या है? 5 है, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 घंटे बाद क्या हुआ? ए को बंद कर दिया गया। ठीक है। कोई ऑप्शन है 20 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, ऐसा लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाला बटन दबाएं यदि उनको मजा आ रहा है तो। मजा तो आएगा रे भाई, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, 2 3 5 6 9 8 7 में संख्या 5 के स्थानक मान और अंकित मान, स्थानक या स्थानीय मान भी कहते हैं इसे, 2 3 5 6 9 कह रहा है यहाँ पर। 2 3 5 6 9 5 6 9 8 7, 8 यहाँ पर 7, इनका स्थानीय मान यदि ज्ञात करें हम लोग। देखिए स्थानीय मान होता क्या है? अगर संख्या पूछे 5 का, तो संख्या क्या है यहाँ पर? 5 यही है। इसके पीछे जितनी संख्या है, यानी यह तो लिखा जाएगा, इसके पीछे जितनी संख्या है ना उतने जीरो चिपकाएंगे। यहाँ 4 संख्या है, 4 चिपका देंगे। ठीक है। अब कर स्थानक मान 5 पर है। अब 5 इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आप अपना जवाब प्राप्त कर लेंगे। 5 माइनस करेंगे तो ये सबको यहाँ पर करेगा, 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा अपना 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये इसको दे दिया था, बचा 4। यानी 4 9 9 9 5 जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब है। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें यदि मजा आ रहा है तो।
दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है? 540 है। अगर उनमें एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो हमेशा हर बार हर सेट में आ रहा है, तो ये तो सबको पता है। लसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्या करिए ना आप लोग, 540 में सीधे 60 का भाग देंगे, 9 छंग चौवन, 6 9 54, 9 जो होगा आपका 500 जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए सर, क्योंकि ये बहुत बार कराया गया है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। करा शराब और पानी के 50 लीटर घोल में इसमें 40% क्या है? शराब है। 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, अंतिम मिश्रण में पानी का परसेंटेज ज्ञात करें। 60%, 40%, 55% और 50%। क्षमा। जो एलिजेशन है 50 लीटर है, जिसमें वाइन कितना है? 40 लीटर है। जो आपका टोटल एलिजेशन है, जो एलिजेशन है यहाँ पर जो उसका मिश्रण है वह क्या है? 50 लीटर है। इसमें 40% क्या है? आपका एल्कोहल है। ठीक है, तो अब निकालेंगे एल्कोहल की मात्रा, क्या निकल जाएगा? 20 लीटर निकल जाएगा। 50 का 40% क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। 20 लीटर था, 10 लीटर और मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पानी का परसेंटेज, पहले 40% था, 40% नहीं, 20 लीटर था एल्कोहल, तो 30 लीटर पानी बचेगा पहले केस में। अब जब शराब में 10 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया? अभी 30 लीटर हो गया, नहीं आधा आधा हो गया, 30 30 हो गए। अगर देखेंगे ये 30 हुआ, टोटल एलिजेशन कितना? पहले 50 था, 10 क्या मिला? शराब मिला है, तो 50 10 60 हो गया ना एलिजेशन। नीचे क्या होता है? एलिजेशन ही आता है, तो ऊपर क्या होता है? ये मात्रा होती है। किसकी मात्रा? पानी की पूछे तो पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितना है? 30 यूनिट। टोटल एलिजेशन क्या होगा? 60। 60 क्यों हुआ? क्योंकि 10 लीटर कह रहा है, 10 लीटर बाद में क्या मिला रहा है? शराब मिला रहा है। पहले 50 था, 10 60 हो जाएगा। ये 100 पे पूछ रहा है, तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2, 2 से काटेंगे इसको 15 टाइम में, यानी 50%। मुंह जवानी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं सर, ओरल क्वेश्चन थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप मारेंगे यार, शेर बहादुर है, जोत बो के हिंगा देंगे आप। चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। हाँ, आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया। यह कार्यवाही 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का कुल घोल की तुलना में 16/81। आरंभ में बर्तन में आम का रस क्या था? 25 लीटर, 36, 34, 36, 30 और 24। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत धमाकेदार। 8 लीटर निकाल रहा है, कितनी बार? 4 बार निकाल रहा है। माना उसकी मात्रा दिया नहीं है, यक्स मान लीजिए। इस पर कर लीजिए, 1 - ये 8 है, ये क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब कितनी बार निकाल रहा है? 4 बार। डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब कितना है? 16/81, यानी 16 क्या हो जाएगा अपने? क्या इसमें क्या करना होता है? ऊपर जो इसका जो पावर है ना, इसके पावर को बराबर करिए, तो ये नीचे वाले बेस वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 - 8/x हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर 4 करते हैं, इक्वल टू इसको 2/3 कर सकते हैं। ठीक है, पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 81। 3 3 9 9 81, दोनों 4। ठीक है, 4 चौके 16। तो जब इसके एक हाथ बराबर हो गए, ये जब इक्वल हो गए, तो बेस बराबर हो जाते हैं इसके। बात समझ रहे? ये अपना हो जाएगा 1 - 8/x इक्वल टू क्या है अपना? ये 2/3 हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? -8/x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 के 24, एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपना? 24। जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य, जवाब होगा आपका 24 लीटर, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करिए। इरिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड प्रोपर रेशियो। यदि आपने रेशियो एंड प्रोपर रेशियो को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इरिगेशन कुछ नहीं है। 4 टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से कवर करना होगा। पहला टॉपिक आप क्या है? रेशियो है, एज है, एलिजेशन है और पार्टनरशिप। इनमें सारे सिस्टम सबके सेम होते हैं। इन्हीं की सहायता से अगर अच्छी तैयारी है, इन चारों की अच्छी पकड़ है, तो पूरा अर्थमेटिक्स आपके पास है। आप उधर सीआई वगैरह सबको रेशियो से बनाकर सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं सर, क्वेश्चन।
एक अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। कह रहा है कि 100 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद। ऑप्शन है 15, 20, 30, 25। ऐसे क्वेश्चन तो पेन तक भी नहीं चलाना होता है यार। ठीक है, बस थोड़ी सी आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है थोड़ी सी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे, वरना फंस जाएंगे। याद रखिए आप। अब कह रहा है कि जो फर्श होता है, फर्श फर्श क्या होगा, फर्श पूरा क्षेत्रफल होगा। जो भी आपका फिगर होगा, आयत बेलन जो भी होगा, अगर फर्श की बात करेगा तो क्षेत्रफल ही होगा। अब बेलन में तो कभी क्षेत्रफल नहीं होगा, बेलन में तो आयतन होता है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई h होती है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत हो गया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 गुने 8, 8000 हो जाएगा। 8000 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 8000 मीटर स्क्वायर। अब 8000 जो मीटर स्क्वायर है, 8000 मीटर स्क्वायर है। अब इस किस संख्या से पूरी पूरी कैंसिल हो रहा है, किस संख्या से। अब कह रहा है नीचे वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे, वर्गाकार जो संख्याओं का वर्ग होना चाहिए। 25 का वर्ग 225 कभी नहीं कैंसिल होगा ये। अब आप देखिए किसको, 20, 20 को देखिए, ये सब कुछ कैंसिल कर देगा। समझ रहे हैं हमारी बात। 20 का स्क्वायर क्या होगा, ये 400 हो जाएगा। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये क्या होगा, 4 दूना 8, 20 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सब ओरल क्वेश्चन है, आगे चलिए सर। ज्यादा दिमाग मत लगाइए इन सब क्वेश्चन। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा एक संख्या यन को, बहुत गर्मी हो रही है सर, आप ऐसी लगाइए, यन को 3 × 1/2 की बजाय 2 × 1/3 से गुना करें। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक लड़की त्रिशा है, संख्या यन में कह रहा है कि 3:1/2, कह रहा 3:1/2, यानी क्या होगा यहाँ पर 3/2 से गुना करना था, कोई संख्या है इससे गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 2:1/3 यानी कि 2/3 ये यन इससे गुना कर दिया, यानी इससे गुना करना था, इसने इससे गुना कर दिया। तो ये कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ये तो अधिक दिखाई दे रहा है, 1.5 दिखाई दे रहा है, ये तो कम दिखाई दे रहा है। तो कितना कम है यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना कम है यानी माइनस कर देंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 4 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 4, ठीक है। ये 5 यन हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 आ जाएगा। इतने ये कमी हुई है, किस पर कमी हुई है, तो अब भाई ये जो मूल संख्या है, मान इतना गुना करना था, मूल संख्या से तुलना करा देंगे। ये क्या होगा, 2, ये 3 क्या होगा अपना, ये 2 क्या होगा, यन होगा, इंटू 100 कह रहा है, ये तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या होगा अपना यहाँ पर, ये अपना हो जाएगा, ये होगा 5/6, ये ऊपर चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, इंटू 100 करना है। तो क्या निकल जाएगा, ये 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 तियां 6 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब ऊपर क्या बचा है अपना, ये ऊपर जाएगा 500/3 × 9 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 5 बचेगा, फिर 50, 9 × 5 = 45, यानी कि ये 55.55। जो भी ऑप्शन होगा उसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। इसको देखिए, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कहीं कोई जान नहीं था। वही कह रहा है कि इसमें इतने से गुणा करना था, गलती कर दिया इतना। जब उसने गलती किया तो कम हो गया, कितना कम हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, 5n/6 यानी 5/6 संख्या कम हुआ। इतना कम हुआ तो कितने कम होगा, जो ओरिजिनल संख्या होगी, जो जिससे गुना करने के लिए कहा होगा, इससे इस पर कम हुई तो इस पर हमने निकाल लिया यहाँ पर 55.55। आगे चलते हैं, चल क्वेश्चन। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, और यही सब तैयारी, यही सब टेक्निक आपके तैयारी में 4 चांद लगाएंगे भाई, याद रखिए आप लोग। आगे चलते हैं सर, लगे क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपया हो जाती है, उसकी आधी अवधि में 5,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 15,000, 35,000, 5,000 और 25,000। देखिए ये सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट एक कहते हैं ना, अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो इसे गिफ्ट कहते हैं, हमारी भाषा में उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट। गिफ्ट आए, यानी कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आएगा सीआई का, उतना अच्छा नंबर आप स्कोर कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 टाइम 3 टाइम्स ऐसी बात करें, कोई धन इतना साल में फिर इतना था, इतना हो गया, इसमें कहीं कुछ अगर इंडिविजुअली रहे दिखाई आपको,
न दे टाइम। तो क्या करिए, रेशियो बनाइए। मैंने पहले बोला रेशियो पे अच्छे से काम करेंगे, एज वगैरह रेशियो, प्रॉपर रेशियो, इस पर अच्छा सा काम किए हैं तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। कह रहा है 5,000 और कह रहा है 45,000। ये जो 5,000 है ना आपका, ठीक है, रेशियो क्या करिए, इसे 45,000 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखेंगे ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये अब इसको और छोटा बनाएंगे, 5 9 45 1:9 हो गया ये। ठीक है, यदि इसका हम क्या बने क्या करें, क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? अगर 27 होता तो यहाँ पर 8 होता। याद रखिए इसके, क्योंकि इसका क्या है, ये इसके एक नंबरों की क्या होती है, सेटिंग होती है एक। अगर यहाँ पर 27 होता तो यहाँ पर 8 होता, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 9 नहीं होगा। यानी क्या है, ये वर्ग हो गया, यानी 2 ईयर हो गया ये। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, 3 आ जाएगा। ये होता है अपना प्रिंसिपल पी होता है, और ये अमाउंट ए होता है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? इनका डिफरेंट क्या होगा, इनका डिफरेंट क्या हो जाएगा अपने, इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब 1 रुपए पर, यानी जो 2 रुपया है 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना, 200% निकल गया। रेट क्या निकाले आपने, 200%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे कह रहा है, बहुत प्यार से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि समय यदि आधा, तो कह रहा है वही राशि कितना हो जाएगा, समय आधा, समय 2 साल, आधा हो जाएगा तो 1 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है वही राशि, कह रहा है 5,000 रुपए की राशि है, तो यह 1 + R, आर रेट क्या है, 200% यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि 200 यानी कि 200/100 करेंगे तो जीरो कैंसिल, 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके पावर 1 करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 यानी 5 × 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15,000, जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं जरूर, लेकिन आप मैटर को समझ रहे हैं हमारी बात। ठीक है भाई, तो 15,000 आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम जितने भी बच्चे बेहतरीन तरीके वाले हैं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जो रियल में अपने मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो टाइम पास है, कोई मतलब नहीं है उनके पढ़ाई करने का भाई। याद रखिए आप लोग। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसे, अच्छा राम और रावण दोनों आ गए। राम 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक काम करते हैं, तो बचे हुए काम का भाग, अच्छा ये 8 है, 3 दिन काम, 3 बटा हो जाएगा, 3 बटा ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब ये हो जाएगा आपका क्या, 10 से 10 × 3 = 30, 8 × 3 = 24, 30 और 24 क्या हो जाएगा अपना, ये 54 हो जाएगा, 54, ये 80 हो जाएगा। अब कह रहा शेष का हम इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 26 बटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसे छोटा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 13/40। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा 13/10, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत ही जल्द एक बहुत लाजवाब सेशन लॉन्च करेंगे भाई, वहां से वादा करते हैं हम एकदम जीरो से पढ़ाएंगे एकदम हीरो तक। उससे बाहर यूपीएससी में कुछ भी नहीं आने वाला है, मैं यहीं रहूंगा, टीडी यूपी चैनल पर ही रहूंगा। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों से बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 500 लोग थे, कितने चले गए, 125 लोग चले गए। अब 500 में से अब शेष कितने बचेंगे भाई? पहले क्या करते हैं, 500 लोगों की टोटल एज निकाल लेते हैं। ये जो 500 लोग हैं, अब इनकी औसत एज उम्र है ना, हाँ, औसत उम्र 30 साल है, तो 5 × 3 = 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अब कह रहा है 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले गए, यानी 500 लोग थे, 125, 500 में से घटाएंगे 100, बचेगा 400, 400 में से घटाएंगे क्या 25, क्या बचेगा 375। आदमी कितने बचे हैं अब, 375 आदमी बचे हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है औसत उम्र 2 बढ़ गई, पहले 30 साल थी, 2 बढ़ गई, 30 2 क्या होगा, ये 32 साल हो गया भाई। 32 से अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि 32 का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 32 पंजे 160 की जीरो 16 होता है, 32 छक्का 192, 32 सत्ते का होता है 224, 224 और 16
क्या होगा 240, 240 जीरो क्या आएगा 24 आएगा। 32 ये क्या होता है 96, क्या होता है 96, और क्या 96 और 24 क्या होगा आपका 120, यानी कि आ गया आपका 12,000। पहले कितने थे 15,000, अब क्या हो गया यहाँ पर 12,000, कितना हुआ कम 3,000। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा कि बाहर गए, बाहर गए व्यक्तियों का औसत, बाहर कितने गए हैं 125 गए हैं। 25 से 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 4 तो यहाँ 12, यानी 12 12 में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 12 जीरो, 25 चौके 25 पंजे हो जाएगा यहाँ पर, ये 24 पंजे 120, 24 यानी जो भी ऑप्शन होगा 24 क्या होगा वह आपका परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य जवाब है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आप ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबको बनाने आता है, जो सबसे स्मार्ट रहेगा वही मैदान को जीत ले जाएगा। आगे चलते हैं सर। हाँ, एक बहुत लाजवाब जोरदार जानदार शानदार क्वेश्चन है, और जितने बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। करा पी बाई क्यू 1/3 क्यू बाई आर 2, करा आर बाई एट, हाँ अच्छा आर बाई 8 नहीं रहेगा भाई यहाँ पर, ये आर बाई एस रहेगा यहाँ पर, ये 1/2, ये 8 बाई, ऐसा है। इस क्वेश्चंस में है मिसप्रिंट, ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हम्म, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या पूछा है यस टी और यू, और यहाँ पर कोई भी रिलेशन यस का दिखाई नहीं दे रहा है, यू का तो दिखाई दे रहा है लेकिन रिलेशन आपका यस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि काम हो रहा है होम फ्रॉम वर्क, हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो घर से टाइप करके हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा। आगे चलते सर, लाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अगला क्वेश्चन करा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, इस क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में ऐड कर देंगे, टेंशन नहीं लेने। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किमी प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। 55 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा, 50 किमी और 60 किमी। जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षिक चाल क्या होगा, अंतर हो जाएगा। रेल की चाल हमेशा अधिक होगी, रेल की चाल में से मानव की चाल व्यक्ति की चाल को माइनस कर देंगे, ये जाएगा 10। अब इसमें गुना कर दें किससे 5/18 से, ठीक है। अब फिर आगे कह रहा है यही चाल चाल का दूरी बटा समय, जब रेलगाड़ी मानव को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, दूरी क्या होगा रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्या होगा अपना ये होगा 250। अब इसे पार करने में कितना समय लिया है भाई 20 सेकेंड का समय लिया है, ये जीरोज यहाँ से कैंसिल, ठीक है, ये 2 से 2 9 18, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 25 गुने 9, नीचे 5 आएगा, 5 बचे 25, 5 9 क्या होगा अपना यहाँ पर 45, यक्स माइनस 10 इक्वल टू क्या है अपना यहाँ पर 45, 5 25 25 9 बचे 45, ठीक है। और यक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर 45, उधर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 55। जो भी ऑप्शन होगा आपका वह क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं सर, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन एक बनाएगा और बहुत प्यारा, और आपको गिफ्ट दूंगा मैं, देखो जो बनाएगा वो बाहर नहीं जाएगा, रेलगाड़ी पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। बेला ने 1450 रुपए की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी, अच्छा अच्छा नाम है यार, कोई व्यक्ति है उसका नाम टेडी है, टेडी को बेची। टेडी ने 10% के नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अच्छा, अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, तो बेला का लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। 1% लाभ, 2% लाभ, 2% हानि, 1% हानि। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, कह रहा है कि वह 1450 रुपए की राशि है उसको बेच दिया, कितने पे कह रहा है कि
10% के लाभ पर 10% 1/10 लाभ होगा, 11/10 हो जाएगा। ये 11 बाई क्या होगा 10 होगा। फिर आगे कह रहा है जो व्यक्ति खरीदा टीडी, टीडी ने खरीदा और फिर कह रहा टीडी ने इसे लाभ पर हानि पर बेच दिया 10% के हानि पर। 10% 1/10 माइनस होगा 1 क्या होगा 9/10 इंटू क्या होगा यहाँ पर ये 9 बाई क्या हो जाएगा 10। ये जीरो से ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म। 11×5 = 55 की 5 5 44, 44 और 5 49 की 9 4 एक 11 कम 11 4 क्या हो जाएगा पर 15, यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ पर लगा देंगे, इंटू 9 से करेंगे 9×5 = 45 की 5 4 9 81 4 85 पर की 5 हाथ में आया 8। ठीक है 9×5 = 45 8 53 की 3 5 9 कम 9 9 5 14, ये यहाँ से आ जाएगा कितना गया 1435.5। ये इतना रुपया बेचा टेडी, टेडी ने बेचा। अब टेडी यही कह रहा है कि कि जो पेंटिंग बेला खरीदता है उस मूल्य पर यदि टेडी खरीदता, टेडी खरीदता कितने पर 1450 पे, तो बेचा कितना है टेडी ने 1435 पर, तो यहाँ पर उसे लॉस दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे ही रहा है। अगर 1450 पर गणना करेंगे क्योंकि कह रहा है कि इतने में खरीदता, तो अब इससे कितने का लाभ हुआ, ये 35 है तो जाएगा 15, एक कम 14 क्या जाएगा यहाँ पर 14.50, तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है अभी ये जो पॉइंट है, ठीक है इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे, ये यहाँ से कैंसिल 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 1% क्या होगी लॉस होगी। ये होनी चाहिए टेक्निक अपने पास। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य जवाब होगा। थोड़ी सी भी खांसी आ रही है हमें, उसके लिए क्षमा। कह रहा है कि 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। करा 321, अच्छा पहला ऑप्शन 321 और 179, 417 और 83, 394 106, 372 128। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72, अच्छा 72 कम है, तो ऐसा ना करिए, अगर इसको ऐसे बनाइए, ये हो जाएगा यहाँ पर 500 माइनस एक्स, माना संख्या एक्स है, इसका 1/3 ये हो जाएगा, तो ये 72 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, ये होगा 5 तैया यहाँ पर 1500 माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये 3x क्या होगा माइनस एक्स बराबर 3, इधर चला जाएगा 3 दूना 6 7 3 216 हो जाएगा ये। अब ये इसको ऐड करेंगे क्या होगा यहाँ पर -4x हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 1500 में पहले 200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा अपना 1300 आ जाएगा, 1300 में से घटाएंगे क्या अपना यहाँ पर ये 16, तो क्या बचेगा 1200, क्या बचेगा अपना यहाँ पर ये 84 बचेगा। माइनस से तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 चला जाएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये होगा 4 तैया 12, 4 दूना 8, 4 का में 4, यानी कि यक्स जो पहली कोई यदि कोई संख्या है क्या 321। हाँ ऑप्शन में सिर्फ क्या है, पहले ऑप्शन में ही क्या है 321, यहीं से आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, या सेकंड सेकंड को फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 500 माइनस करेंगे यहाँ पर 321, तो सेकेंड वाला फाइंड हो जाएगा आपको। तो ये तो रहा अपना बेसिक चीज, लेकिन इसे करने के लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन जुगाड़ भी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करता है ना, तो कह रहा है कि 1/3 संख्या का 1/3 सेकेंड से 72 कम है। अगर पहले ही ऑप्शन को देखें हम लोग 321 का 1/3, ये क्या है अपना 321 का 1/3, ये 10 जाएगा, 10 3 30, 2 आ जाएगा, 3 7 21। ठीक है ये संख्या क्या आ गया आपका 107, और अगला संख्या क्या दिया है आपका 179, इनका डिफरेंट आपका भैया ना 72 आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कह रहा है इसका 1/3 दूसरे से 72 कम होना चाहिए, इसका 1/3 निकाले आपने 107 आ गया। अब दोनों का जब करेंगे डिफरेंट तो यहाँ पर ये 72 आ जाएगा, तो बिना पेन चलाए भी आप कर सकते थे, ये भी टेक्निक अपने पास रखे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे जब आप लोगों का चैप्टर वाइज क्लास आएंगे।
ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।